हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसकी थर्ड यूनिट का यहाँ पर जो सेकंड टॉपिक है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पर जो टॉपिक 2 है, कौन सी यूनिट का है, ये यूनिट 3 का है। ठीक है, यूनिट 3 का टॉपिक 2 मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, बिक्री योग्य प्रतिभूतियाँ। ठीक, इसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले ये मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होती है, इसकी मीनिंग से यहाँ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होती है। मार्केटेबल सिक्योरिटी वो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जिन्हें तुरंत इजीली मतलब आसानी से बिना ज़्यादा लॉस के केस में बदला जा सकता है। अब यहाँ देखो मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या है, फाइनेंशियल एसेट्स है। अब ये फाइनेंशियल एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे यहाँ पर हो सकता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल, इसमें क्या होता है, ट्रेजरी बिल में ये गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म पेपर होते हैं जिसे यहाँ पर जल्दी से केस में कन्वर्ट किया जा सकता है। सेकंड, फिर कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर, इसमें क्या होता है कि जो बड़ी कंपनियां होती है, बड़ी कंपनियों के थ्रू जो लोन लेने के लिए पेपर जारी किए जाते हैं उसे कमर्शियल पेपर कहा जाता है। फिर जैसे यहाँ पर बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट। अब इसमें क्या होता है, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है, 3 से 12 महीने के लिए यहाँ पर एफडी करवाई जाती है और ज़रूरत पड़ने पर इस एफडी को तोड़ करके केस लिया जा सकता है। ठीक है, फिर जैसे लिक्विड म्यूचुअल फंड। अब ये लिक्विड म्यूचुअल फंड में क्या होता है, इसमें जैसे शॉर्ट टर्म सेफ इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पर पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है और इस पैसे को 1 से 2 दिन में केस में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ऐसे ही फिर यहाँ पर आता है शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब इसमें जो गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड कम समय के लिए लिए जाते हैं और ये जो मार्केट में इजीली यहाँ पर सेल भी हो जाते हैं, मतलब बिक भी जाते हैं। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल एसेट्स में है, या हम कह सकते हैं कि जो मार्केटेबल सिक्योरिटी से उसके एग्जाम्पल है। तो आप सभी स्टूडेंट ये जितने पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं इसको सभी को नोट डाउन कर लेना, ताकि आप एग्जाम में यहाँ पर कौन कौन सी मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, मतलब कौन कौन से फाइनेंशियल एसेट्स है, आप लिख सको। अब ये जो चीज़ें हैं यहाँ ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल पेपर है, लिक्विड म्यूचुअल फंड है, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट का बॉन्ड है, या जो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, मार्केट में जल्दी से यहाँ पर सेल हो जाती है आसानी से, और इनको जल्दी से यहाँ पर बिना लॉस के केस में बदला भी जा सकता है। ठीक, इनका मार्केट में जल्दी बायर मतलब खरीदार मिल जाते हैं, इसीलिए ये बहुत जल्दी बिक जाते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जिन्हें आप बहुत जल्दी बेचकर केस में बदल सकते हैं। मतलब 1 साल के अंदर यहाँ पर जो ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट को 1 साल के अंदर यहाँ पर केस में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पहले ही इसीलिए ऊपर लिख दी हूँ, ताकि आपको इसको जैसे देखो तो बाकी चीज़ों को यहाँ समझने में आसानी जाए। ठीक, इनके मार्केट में तुरंत बायर मिल जाता है, इसीलिए कंपनी या जो व्यक्ति है इमरजेंसी में भी इन्हें बेच करके केस ले सकते हैं। इन्हें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें 1 साल के अंदर केस में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, ये जो ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल पेपर है, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट है, इन सारी चीज़ों को ही यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्हें 1 साल के अंदर केस में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब ये जो चीज़ें यहाँ पर बताई, ये क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी को हम फाइनेंशियल एसेट्स भी कह सकते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स में यहाँ पर क्या आ रहा है, ये जो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, और ये मार्केट में बिल्कुल ईजीली यहाँ पर सेल हो जाते हैं। इनके जो खरीदार हैं, बायर हैं, वो बहुत जल्दी यहाँ पर मिल जाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि मतलब जो केस है वो जल्दी से मिल जाता
है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या है? फाइनेंशियल एसेट्स है, जिसमें यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल एसेट्स के हमने नाम लिखे और इनको 1 साल के अंदर केस में कन्वर्ट कर लिया जाता है बिना लॉस के, और इनके जो बायर है मतलब खरीदार है वो बहुत जल्दी मिल जाते हैं। आगे देखते हैं, वाई आर दे कॉल्ड मार्केटेबल, मतलब अब इन्हें मार्केटेबल क्यों कहा जाता है? ठीक, क्योंकि बिकॉज ये मार्केट में आसानी से बिक जाते हैं, प्राइस जल्दी बदलता नहीं है, बायर तुरंत मिल जाते हैं, मतलब जो खरीदार है वो तुरंत मिल जाते हैं, सेलिंग में कम टाइम और रिस्क कम होता है, इसलिए इन्हें मार्केटेबल मतलब बेचने योग्य कहा जाता है। ठीक है, यह क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मार्केट में इजीली यहाँ पर ये सेल हो जा रहे हैं, इनका प्राइस जल्दी नहीं बदलता है, बायर तुरंत मिल जाते हैं, सेलिंग कम टाइम में हो जाती है और इसमें रिस्क भी कम होता है, इसीलिए इसे मार्केटेबल कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। की फीचर्स ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी। अब यहाँ पर देखो कौन कौन सी मार्केटेबल सिक्योरिटी की विशेषताएं हैं, यहाँ पर कौन कौन से फीचर्स हैं इसके। तो हाईली लिक्विड, अब यहाँ मतलब यहाँ पर ये जो है मार्केटेबल सिक्योरिटी के फीचर्स में इसकी विशेषता क्या है कि ये बहुत जल्दी केस में बदल जाते हैं, शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम समय के लिए होता है, लो प्राइस कम खतरा होता है, लो रिस्क यहाँ पर कम खतरा होता है, फिर इजीली ट्रेडेबल मतलब मार्केट में आसानी से खरीदे और बेचे भी जा सकते हैं, ये इसकी विशेषता है। लो रिटर्न मतलब रिटर्न कम मिलता है लेकिन रिस्क भी कम होता है, यह इसीलिए मतलब ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है यही यहाँ पर इसकी क्या है विशेषताएं हैं। पहली विशेषता कि ये हाईली लिक्विड है, शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के समय के लिए ही होता है, इसमें रिस्क बहुत कम होता है, इसमें रिटर्न भी यहाँ पर लो है मतलब रिटर्न भी कम मिलता है लेकिन रिस्क क्या है यहाँ पर रिस्क क्या है कम है, और इजीली ट्रेडेबल मतलब मार्केट में आसानी से खरीदे और बेचे जा सकते हैं, यही इसके फीचर्स है या विशेषताएं हैं। आगे देखते हैं। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं अब एक यहाँ पर हम कि मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होती है। ठीक, मान लीजिए आपने अपनी कंपनी के एक्स्ट्रा मतलब मान लो कि किसी के पास में यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 लाख है। ठीक है, 1 लाख रुपए को ट्रेजरी बिल अभी हमने यहाँ पर देखे ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट किया। ठीक, ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट किया। अब अगर आपको अगले महीने अचानक पैसे की ज़रूरत पड़े, आप उस ट्रेजरी बिल को तुरंत मार्केट में बेच सकते हो, तुरंत बायर मिल जाएगा, आपको तुरंत केस मिल जाएगा। मतलब आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा था तो आपने ट्रेजरी बिल में उसे लगा दिए, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो तुरंत आपने उसको बेच भी दिए, तुरंत बायर भी मिल गया और यहाँ पर तुरंत केस भी मिल गया। इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट मार्केट में आसानी से बेचे जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें मार्केटेबल सिक्योरिटी कहा जाता है। बहुत ही ईजी टॉपिक है, सारी चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड मतलब अधिशेष निधि का निवेश। अब यहाँ पर जो मतलब कहना चाहिए कि जो मतलब जो धन मतलब जो पैसा है जो केस है अगर ज़्यादा रहे तो उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, उसका निवेश कहाँ करना चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, ये जो मार्केटेबल सिक्योरिटी हमने अभी यहाँ मेन टॉपिक पढ़े उसी का ये सब टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी सबसे पहले हम मीनिंग से स्टार्ट करते हैं कि मार्केटेबल सिक्योरिटी का जो सरप्लस फंड है उसकी मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ पर्सन और कंपनी हैज़ एक्स्ट्रा मनी दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी यूज्ड इमीडिएटली, जब किसी व्यक्ति या कंपनी को मतलब जब किसी पर्सन को या कंपनी के पास में एक्स्ट्रा मनी मतलब अतिरिक्त पैसा या जो बचा हुआ पैसा होता है जो अभी उसको तुरंत काम में नहीं आने वाला है, तो उस पैसे को ऐसी जगह लगाया जाता है जहां से सो दैट मनी इज इन्वेस्ट इन अ प्लेस फ्रॉम वेयर मतलब जो मतलब जब किसी पर्सन को या कंपनी के पास में एक्स्ट्रा पैसा होता है और यहाँ पर उस पैसे की उसे ज़रूरत अभी तुरंत में नहीं है, तब उस पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करेगा। जैसे इन्वेस्ट करता है तो उस पैसे को ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ से थोड़ा बहुत रिटर्न मतलब थोड़ी उसकी कमाई हो जाए, थोड़ा बहुत उसे रिटर्न मिल जाए, पैसा सेफ रहे,
पैसा यहाँ पर सेफ भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिटर्न मिल रहा है इसलिए कहीं भी इन्वेस्ट कर दिए, नहीं, पैसे का सेफ रहना भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत पड़ने पर पैसा वापस निकाला भी जा सके, मतलब ज़रूरत पड़ने पर पैसे को केस में कन्वर्ट भी किया जा सके, ऐसी जगह पर यहाँ पर पैसे को इन्वेस्ट करना है। इसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड, मतलब अतिरिक्त धन निवेश का उपयोग करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो एक्स्ट्रा पैसा था, एक्स्ट्रा पैसे को किसी भी पर्सन ने या कंपनी में ऐसी जगह लगाए जहाँ से उसको थोड़ा बहुत रिटर्न भी मिले, ज़रूरत पड़ने पर उस पैसे को केस में भी कन्वर्ट कर ले, पैसा सेफ भी रहे और यहाँ पर मतलब मार्केट में वो इजीली बिक भी जाए और वो खरीद भी सके। इस तरीके से यहाँ पर कोई भी पर्सन है या जो कंपनी है अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड। ठीक, अब देखो एक्स्ट्रा बचे हुए पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां से सुरक्षित तरीके से रिटर्न मिले, इसे सरप्लस फंड सरप्लस फंड का इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है ये, इसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। इजी टॉपिक है तो आप भूलोगे भी नहीं। सबसे पहले हमने यहाँ पर मार्केटेबल सिक्योरिटी देखा था। मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब वो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जिन्हें यहाँ पर बहुत जल्दी केस में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड। इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड में क्या है कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बचे हुए पैसों को ऐसी जगह पर लगाना जहां से सुरक्षित तरीके से रिटर्न मिले, इसे ही क्या कहा जाता है, मतलब सरप्लस फंड का इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड कहा जाता है। ठीक, व्हाई इन्वेस्ट इन सरप्लस फंड, मतलब जो सरप्लस फंड्स है क्यों इन्वेस्ट करते हैं। पैसा आइडल मतलब जो बेकार है वो बेकार पड़ा न रहे। अगर बेकार पैसा पड़ा रहेगा तो वो तो कोई काम में ही नहीं आएगा। जैसे नोटबंदी हुई थी उस टाइम पर बहुत सारे लोगों के पास में पैसा निकला था, तो कई वो पैसा क्या किसी काम में आ रहा था, ना कोई काम में आ रहा था। और जब बैंक में उस पैसे को जमा करने के लिए गए तब वहाँ पर कई लोगों के पैसे जमा भी नहीं हो पाए, मतलब वो पैसा इन्वेस्ट हो गया। अगर वो पहले से ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड ये रूल्स यहाँ पर फॉलो करते तो शायद किसी का पैसा वेस्ट नहीं जाता। इसलिए यहाँ पर जो पैसा है, पैसा बेकार ना पड़ा रहे, इसीलिए यहाँ पर सरप्लस फंड को सरप्लस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाए, फिर फ्यूचर ज़रूरत में केस जल्दी मिल जाए, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत रहे, इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर सरप्लस फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। मतलब जो सरप्लस फंड से क्यों इन्वेस्ट किया जाता है, सरप्लस फंड इसीलिए ही इन्वेस्ट किया जाता है ताकि यहाँ पर पैसा बेकार ना पड़ा रहे, थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाए उस पैसे पर, फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने पर केस जल्दी मिल जाए और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पर मजबूत रहे, इसीलिए ही सरप्लस फंड को इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, आगे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, मान लीजिए आपकी कंपनी के पास में, मान लो कि आपकी कोई एक कंपनी है, उस कंपनी में 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं, मतलब रखे हुए हैं। ठीक, जो अगले 3 महीने तक काम में नहीं आने वाले हैं। अगर आप उस पैसे को बैंक अकाउंट में ऐसे ही छोड़ देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा पैसे को लिक्विड फंड में, अभी हमने देखे था लिक्विड फंड क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट भी देखे, ट्रेजरी बिल भी देखे थे और कमर्शियल पेपर भी कि ये क्या होते हैं। अगर इसमें पैसा लगा देते हैं तो क्या होगा, पैसा यहाँ पर सेफ रहेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा अर्निंग भी होगी, ज़रूरत पड़ने पर जल्दी केस भी निकल जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड। ठीक है, मतलब जो आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा है, मान लो 3 महीने तक वो काम में नहीं आ रहा है, अगर उसको बैंक अकाउंट में जमा रखेंगे तो उसमें ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं मिलने का। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अगर कुछ जो भी एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा को अगर लिक्विड फंड में, फिक्स्ड डिपॉजिट में, ट्रेजरी बिल में या कमर्शियल पेपर में, और ये क्या होते हैं मैंने अभी यहाँ सबसे स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दी थी। ठीक है, अगर इसमें पैसा लगा दिया जाता है तो क्या होता है, पैसा सेफ रहता है, एक्स्ट्रा अर्निंग भी हो जाती है, जरूरत पड़ने पर केस भी निकल जाता है, और इस पूरी प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड। ठीक,
देखो अब किस जगहों पर यहाँ पर जो सरप्लस फंड है उसको इन्वेस्ट किया जाता है, किन जगहों पर सरप्लस फंड इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब ये एफडी, बैंक में एक फिक्स समय के लिए पैसा जमा करके उस पर सुरक्षित और फिक्स ब्याज कमाना, ठीक। और एफडी को समय आने पर यहाँ पर तोड़ करके कैश भी लिया जा सकता है। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल क्या होता है? गवर्नमेंट द्वारा जारी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी जिसमें पैसा लगाकर कम रिस्क में सुरक्षित रिटर्न मिलता है। फिर कमर्शियल पेपर सीपी, देखो जो बड़ी कंपनियों के थ्रू शॉर्ट टर्म पैसा उधार लेने के लिए जारी किया गया अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। अब यहाँ पर देखो जो मतलब जो बड़ी कंपनियां होती है, बड़ी कंपनियों के थ्रू जब यहाँ पर लोन लेने के लिए जो पेपर जारी किए जाते हैं उसी को कहा जाता है कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर, ठीक है। ट्रेजरी बिल क्या होता है? ट्रेजरी बिल में यहाँ पर जो मतलब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म पेपर, यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी जिसमें यहाँ पर क्या होता है कि पैसा लगाया जाता है और उस पर क्या होता है कि कम रिस्क में यहाँ पर जो पैसा है कम रिस्क होता है उस पर, और यहाँ पर उसे जल्दी से केस में कन्वर्ट भी कर लिया जाता है। और बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है कि इसमें 3 से 12 महीने के लिए यहाँ पर एफडी करवाई जाती है और समय आने पर या ज़रूरत पड़ने पर उस एफडी को तोड़ करके उससे यहाँ पर केस भी लिया जा सकता है, ठीक है। आगे ठीक, आगे देखते हैं अब यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडी मतलब बैंक द्वारा, बैंक के थ्रू मतलब जारी किया गया शॉर्ट टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट जिस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, ठीक। फिर है लिक्विड म्यूचुअल फंड, ऐसा म्यूचुअल फंड जो 1 से 2 दिन में आसानी से केस में बदल जाते हैं। लो रिस्क, और मतलब ये जो है लिक्विड म्यूचुअल फंड है इसमें लो रिस्क रिटर्न भी देता है ये। शॉर्ट टर्म बॉन्ड, सरकार या जो कंपनी मतलब गवर्नमेंट या कंपनियों के थ्रू जारी 1 साल से कम समय मतलब अवधि के लिए अवधि वाले बॉन्ड जिनमें फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, ठीक। ये सारे पॉइंट को हमने स्टार्टिंग में भी यहाँ पर डिस्कस किए थे कि क्या होता है। तो यहाँ पर ये हमने जो 6 पॉइंट अभी पढ़े ये सारे क्या है? फाइनेंशियल एसेट्स है और इस पर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है जिससे क्या होता है कि पैसा सेफ भी रहता है, ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर आसानी से जो पैसा है जो केस उसको हम केस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं और इसके जो मार्केट में बायर है वो भी इजीली मिल जाते हैं, मतलब हम इसको जल्दी से बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? मार्केटेबल सिक्योरिटी, ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटी आज का हमारा टॉपिक था जो यूनिट 3 का सेकंड टॉपिक था। मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होता है? मार्केटेबल सिक्योरिटी वे फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जिसे मार्केट में मतलब जिसे यहाँ पर मार्केट में इजीली खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इसमें जो फाइनेंशियल एसेट्स में हमने क्या क्या देखा था? ट्रेजरी बिल देखे, कमर्शियल पेपर, इसमें शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड देखे थे, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट देखे थे और यहाँ पर हमने देखा था लिक्विड म्यूचुअल फंड। ये सारी चीज़ें आती है फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर। इसमें जो भी मतलब किसी कंपनी या किसी भी पर्सन के पास में जो भी एक्स्ट्रा पैसा रहता है उसे यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है और इन्वेस्ट करने के बाद 1 साल के अंदर उसे यहाँ पर केस में कन्वर्ट भी कर लिया जाता है, ठीक। इसे मार्केटेबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मार्केट में जल्दी बिक जाते हैं, इसके प्राइस जल्दी नहीं बदलते हैं और यहाँ पर ये सेफ रहता है। यहाँ पर कहना चाहिए कि किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं रहता है, रिस्क भी कम रहता है तो रिटर्न भी कम रहता है, ठीक। तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।